श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमने अपने मन को काबू कर लिया तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर मन हमें अपने वश में कर ले तो यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, खुद पर नियंत्रण रखो और ध्यान तथा भक्ति के माध्यम से मन को शांत करो। भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि असली सुख धन, प्रसिद्ध या भौतिक वस्तुओं में नहीं है। ये सब चीज़ें हमें क्षणिक खुशी दे सकती हैं, लेकिन असली सुकून तभी मिलेगा जब हम अपने अंदर झांकेंगे, खुद को जानेंगे और ईश्वर की शरण में आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। जब वक्त ही अपना न रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफ़ी है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज़्यादा आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फ़र्क ज़रूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ़ में और ज़्यादा तकलीफ़ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ़ में हमेशा साथ देते हैं। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ ज़ुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही दुनिया में एक वह शख्स है जो आपको अपने से आगे देखना चाहता है। गैर ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा दिया। ये दुनिया है साहब, यहाँ चाहिए हर किसी को मौका। अगर ज़िंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पाँव भले ही फिसल जाए पर ज़ुबान को कभी मत फिसलने देना। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के ज़माने में, क्योंकि हर इंसान फ़ायदा उठाने की सोचता है। जिससे उम्मीद हो और वही आपका दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है, वह मज़ा किसी की परछाई बनने में नहीं है। यह ज़माना ऐसा है जहाँ कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का रह गया है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने इंसान को रोज़ सुनने पड़ते हैं। आँख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। कार, मकान और दुकान के कर्ज की याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का कर्ज कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी दोनों में छवि नज़र आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नज़र आता है। खफा होकर भले साथ दो या न दो, पर साथ रहकर कभी किसी को दगा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं यह ज़रूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं वह ज़रूरी है। एक बात बोलूं, ज़िंदगी में खुश रहना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो। आजकल के रिश्तों से लाख बेहतर है अकेले रहना। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। ज़िंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। व्यक्ति अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारता है, वरना ज़माने में इतना दम कहाँ जो किसी को हरा सके। मेरी खामोशी को मेरा घमंड मत समझना मेरे दोस्त। कुछ दर्द ऐसे हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। मुंह पर कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज़ में केवल वही सही है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। किसी से भी बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख़राब फल पेड़ से अपने आप ही गिर जाते हैं। ज़िंदगी का सफ़र भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। ज़िंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जीवन की चुनौतियाँ हर मोड़ पर खड़ी करती हैं। इंसान को उम्र नहीं, जिम्मेदारियाँ बड़ा करती हैं। बुजुर्गों की हमेशा इज्जत किया करो, क्योंकि छांव बूढ़ा पेड़ ही देता है, गमला नहीं। मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है और उसके विचार एक सांचे की तरह।
जैसे विचारों में वह डूबा रहता है, उसी सांचे में उसका जीवन ढल जाता है। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। खास होने का भ्रम न पाले, आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। अपनी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। लोग भाव से झुकते हैं, ताकत से नहीं। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख। घाव न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में कलाकारी रख। पल भर का जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रख। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए कि वह किस मंजिल की तरफ जाता है। लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता ज़रूर है। अपनी कमज़ोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। ज़िंदगी उस दौर से गुज़र रही है जहाँ दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार इंसान को नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो न ही जलते हैं न ही बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज़ को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, जबकि समझदार इंसान अपनी आवाज़ हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज़ मिलते हैं वे जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज़ मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही फ़र्क होता है, आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहा करो यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग हैं। सोच को बदलना चाहते हो तो अपनी संगति बदल लो। अगर कुछ तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का विश्वास नहीं। कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। लोग सोचते हैं मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सच यह है कि टूट टूट कर ही वह मजबूत बना है। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का ज़माना है। जब मोटिवेशन की कमी होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर मेहनत करना। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक सुना देंगे। छल कपट और पाप का फल यहीं इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ़ नहीं करता। बुरे वक़्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। समय का बदल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से। इंसान का बेहतरीन होना आजकल गुनाह बन गया है। ये मेरा वहम था कि तुम मेरे हम सफ़र थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है आप सच बोलकर मना कर दो। यह जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यह सब हमारे अपने और सगे हैं। अच्छे लोग खुशियाँ दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, तुम बहुत खुश रहोगे। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे होने और ना होने से। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ देता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहाँ धोखा मिलते देर नहीं लगती। आँखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज़ है। ज़रा सा पैर जो फिसला, इल्ज़ाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती ज़मीन और कांटों से बचाया जिसने। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता है। दिल तकलीफ़ में है और तकलीफ़ देने वाले दिल में। नाम और बदनाम में फ़र्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर देते हैं।
दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वह भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें ख़त्म हो जाएंगी। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। आज का आदमी ना कायदे पसंद है ना वायदे पसंद है, बस फ़ायदे पसंद है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ़ कर दो, पर समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। बुरी आदत अगर वक्त पर न बदली जाए तो वह आदत आपका वक्त बदल देती है। जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफ़र एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत दें वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हमें गलत समझते हैं वे कभी न कभी हमारी सच्चाई को पहचानते हैं। अकेलापन उन क्षणों में आता है जब हमें खुद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, और यही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपके साथ हमेशा आपकी आत्मा की शक्ति होती है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब दुनिया हमें गलत समझे तो हमें अपनी आत्मा की आवाज़ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही है। जब लोग हमें गलत समझते हैं तो हमें आत्मविश्वास और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमें जीवन में अकेलापन महसूस होता है तो यह एक अवसर होता है जो जिंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांस और दूसरी साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है आप सच बोलकर मना कर दो। यह जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यह सब हमारे अपने और सगे हैं। अच्छे लोग खुशियाँ दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, तुम बहुत खुश रहोगे। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे होने और ना होने से? मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ देता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहाँ धोखा मिलते देर नहीं लगती। आंखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज़ है। ज़रा सा पैर जो फिसला, इल्ज़ाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती ज़मीन और कांटों से बचाया जिसने। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सचता है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। नाम और बदनाम में फ़र्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर देते हैं। दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वह भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें ख़त्म हो जाएंगी। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। आज का आदमी ना कायदे पसंद है ना वायदे पसंद है, बस फ़ायदे पसंद है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ
कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला? दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, पर समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। बुरी आदत अगर वक्त पर न बदली जाए तो वह आदत आपका वक्त बदल देती है। जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफ़र एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत दें वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हमें गलत समझते हैं वे कभी न कभी हमारी सच्चाई को पहचानते हैं। अकेलापन उन क्षणों में आता है जब हमें खुद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, और यही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपके साथ हमेशा आपकी आत्मा की शक्ति होती है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब दुनिया हमें गलत समझे तो हमें अपनी आत्मा की आवाज़ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही है। जब लोग हमें गलत समझते हैं तो हमें आत्मविश्वास और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमें जीवन में अकेलापन महसूस होता है तो यह एक अवसर होता है जो भगवान हमें खुद से मिलने के लिए देते हैं। अक्सर हम दुनिया के शोर शराबे में इतने खो जाते हैं कि खुद से जुड़ने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब जीवन हमें अकेला महसूस कराता है तब यह हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम सब कुछ छोड़कर अकेले होते हैं। यह समय कठिन हो सकता है क्योंकि हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें खुद को समझने का, अपने अंदर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानने का अवसर मिलता है। यही वह पल होता है जब हम खुद से पूछ सकते हैं, हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि अकेलापन कभी भी नकारात्मक नहीं होता, बल्कि यह आत्म प्रकाश का समय होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद से मिलने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। यही आत्मविश्वास हमें अकेलेपन के समय में मिलता है। जब कोई हमारा साथ नहीं देता तब हम खुद को पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम खुद से ही अपना मार्गदर्शन पा सकते हैं, क्योंकि असली शक्ति हमारे भीतर ही है। कई बार लोग अकेलेपन को नकारात्मक रूप से देखते हैं। वे सोचते हैं कि यह स्थिति दुखद है, लेकिन जब हम ध्यान से सोचते हैं तो यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। यदि हम इसे सही तरीके से समझें तो यह समय हमें हमारे भीतर की शक्ति, हमारी पहचान और हमारे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जैसे एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को आकार देता है, वैसे ही अकेलापन के समय में हम अपनी आत्मा को आकार दे सकते हैं। जब हमें बाहर से कोई शोर या रुकावट नहीं होती तब हम भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। हम खुद से जुड़ने में सक्षम होते हैं, और यही वह समय होता है जब हमारी सच्ची पहचान सामने आती है। जब दुनिया हमें अकेला छोड़ देती है तब भगवान हमें खुद से मिलने का मौका देते हैं, ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। एक उदाहरण लें। प्रसिद्ध लेखक विनोबा भावे ने कहा था कि जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्षों को अकेलेपन में बिताया और उसी समय में अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को पहचान लिया। उनका कहना था कि अकेलापन एक प्रकार से आत्मनिर्भरता की शिक्षा देता है,
क्योंकि उस समय आप अपने साथ होते हैं और अपने भीतर के उत्तरों को खोजते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। जीवन में अकेलापन न केवल एक समय है, बल्कि यह एक अवसर है जो हमें खुद से जुड़ने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। यह समय आत्मज्ञान की ओर एक कदम होता है, जो हमें सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझने का समय मिलता है कि हम क्या चाहते हैं और हमारी असली शक्ति किसमें है। इसीलिए यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उसे नकारात्मक रूप से मत देखो, उसे एक अवसर के रूप में देखो जो भगवान ने तुम्हारे लिए दिया है। यह समय खुद से जुड़ने का है, और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो तुम्हारी ताकत और उद्देश्य स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस अकेलेपन में भी तुम ईश्वर के साथ हो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो समाज की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आना स्वाभाविक है। हमें यह समझना चाहिए कि समाज अक्सर हमारी नीयत और उद्देश्य को सही से नहीं समझ पाता, लेकिन हमें इसे कभी भी खुद के रुकने का कारण नहीं बनाना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और निष्ठावान रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। समाज की आलोचना और नकारात्मक विचारों को हल्के में लेते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। यही सच्ची राह है और यही जीवन का सत्य है। उपदेश हमें महाभारत से एक गहरे संदेश की याद दिलाता है। जब हम महाभारत की घटनाओं पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि पांडवों के लिए भी समाज की आलोचना से बचना आसान नहीं था, विशेष रूप से धर्मात्मा युधिष्ठिर के लिए। उनके द्वारा लिए गए निर्णयों और उनके कार्यों को बहुत से लोग सही नहीं समझते थे। युधिष्ठिर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और हर कदम पर उन्हें अपने कर्तव्यों और समाज की सोच के बीच संतुलन बनाए रखना था। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए उकसाया और वे हार गए तो पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। समाज ने पांडवों को ही दोषी ठहराया और उन्हें कई बार अपमानित किया। कई लोग तो यह भी मानने लगे कि पांडवों का यह भाग्य उचित था, क्योंकि वे बहुत अधिक संघर्ष कर रहे थे और शायद यही उनके लिए सही था। लेकिन युधिष्ठिर ने समाज की आलोचनाओं और दुर्योधन के छल प्रपंच को नकारते हुए अपनी राह पर चलते रहे। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपने कर्मों को निरंतर किया। उनका विश्वास हमेशा सत्य और न्याय में था और उन्होंने हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में लिया। उनका यह अद्वितीय विश्वास और निरंतर संघर्ष भविष्य में उन्हें एक महान राजा बना गया। समय के साथ पांडवों की महानता और उनके कार्यों का समाज पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और फिर महाभारत युद्ध में धर्म और सत्य की स्थापना की, तो वही समाज जो पहले उनका विरोध कर रहा था, अब उनके प्रति आदर और श्रद्धा रखने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है, जब हम अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होते हैं तो समाज की आलोचना सिर्फ एक अस्थायी स्थिति होती है। हमें अपनी राह पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही लोग जो हमें गलत समझते हैं वे हमारे उद्देश्य को समझने लगते हैं और हमारी सराहना करने लगते हैं। समाज हमेशा तुरंत हमारी मेहनत और नीयत को नहीं समझता, लेकिन जब हमारी मेहनत और लक्ष्य समय के साथ स्पष्ट होते हैं, तब वही लोग जो पहले हमें नकारते थे हमारी सफलता का हिस्सा बनते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे उद्देश्य की सच्चाई और हमारी मेहनत का असर दुनिया पर दिखने लगता है। इसलिए समाज की परवाह किए बिना अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो। आलोचनाओं और नकारात्मकता को नकारते हुए अपने विश्वास और संकल्प के साथ चलते रहो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें दूसरों की राय या विचारों को सुनने का अवसर मिलता है। यह सही है कि दूसरों से सीखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अनुभव और दृष्टिकोण होता है। लेकिन हमें अपने सत्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यह सत्य वही मार्ग है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
और यह हमारी आत्मा की गहरी आवाज़ है। अब सोचिए, अगर हम हमेशा दूसरों की बातों में खोकर अपने सत्य को भूल जाएं, तो हम खुद को खो देंगे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया था, अपने धर्म को जानो और उसी के अनुसार कार्य करो। जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं और अपनी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं, तब आपको बाहरी दबावों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे लोग जब अपनी राय देंगे तो हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय हमें अपने सत्य के आधार पर ही करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक व्यापारी है जो दिन रात मेहनत करता है। वह अपने व्यापार में सफलता चाहता है, लेकिन उसे कई लोग कहते हैं कि उसे अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। वह विचार करता है, दूसरों की राय को समझता है, लेकिन अंत में यह महसूस करता है कि उसकी अपनी नीति और ईमानदारी ही उसे सफलता की ओर ले जाएगी। वह अपनी राह पर चलता है क्योंकि वह जानता है कि यही उसका सत्य है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सिखाया कि यदि आप अपने कर्म में ईमानदारी और सत्य से काम करते हैं तो वही मार्ग सही है, भले ही बाकी सभी लोग अलग अलग राय रखें। हमें यह समझने की आवश्यकता है, किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। हमारे जीवन में बहुत से लोग हमें मार्गदर्शन देने आते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सभी की राय का सम्मान करना अच्छा है, परंतु हमारी आत्मा की आवाज़ और सत्य हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। जब हम अपने सत्य पर टिके रहते हैं तो न केवल हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हम आत्मिक शांति भी महसूस करते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया, तुम्हारा धर्म क्या है? यह तुम्हारे दिल में है। दूसरों की राय को समझने से हमें सीख मिलती है, लेकिन हमें अपने सत्य से कभी नहीं हटना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए दूसरों की राय को समझना और स्वीकार करना ज़रूरी है, लेकिन अपने सत्य को हमेशा सर्वोपरि रखना ही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि सत्य का पालन करने से ही जीवन में सच्चा सुख और संतोष मिलता है। जब जीवन में सभी रास्ते बंद लगने लगते हैं और लोग हमें समझने से इनकार कर देते हैं, तब यह ईश्वर का संकेत होता है कि अब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हर सन्नाटे के पीछे एक नई सुबह छुपी होती है, जो केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो धैर्य रखते हैं और खुद से जुड़ना जानते हैं। जो लोग भीड़ से अलग चलते हैं, उनके कदमों की आहट शायद किसी को सुनाई न दे, लेकिन वे अपनी राह पर अमिट निशान छोड़ जाते हैं।